कहते थे पत्थर मारते थे, लेकिन आज वही शिरडी है जहाँ पे बाबा को इस तरह से पूजा जाता है। किसको क्यों पूजा जाता है? वहाँ के लोगों ने कुछ देखा तो बाबा को पूज रहे हैं ना, कुछ उन्होंने महसूस किया है। ये महसूस करने वाली चीज़ है। कोई भी इंसान जब तक अपने ऊपर महसूस नहीं करेगा ना, वो इनको गालियाँ भी देगा, पत्थर भी मारेगा। उनके टाइम पे भी लगते थे, लेकिन जो मानते हैं वो हमेशा मानते रहेंगे और शिरडी में बाबा ऐसे ही चमकते रहेंगे, चमत्कार करते रहेंगे। और जो भक्त मानते हैं उनके साथ चमत्कार होते हैं तो वो यहाँ आते हैं, नहीं तो क्यों बागेश्वर धाम क्यों नहीं जाते? सारे के सारे इतनी पब्लिक कितनी करोड़ों की आती है अब तो यहाँ। और बाबा के जो वचन है और वो सत्य हैं, 11 वचन बाबा के। और एक वचन ये भी बाबा ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ पे बच्चे कीड़ी की तरह आएंगे, कीड़ी की तरह भीड़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोग महसूस करेंगे इस बात को। ये कोई भी चीज़ महसूस किए बिना मानी नहीं जाती, करी नहीं जाती। और जब तक उसका हुक्म ना हो, वो तो अपने हुक्म से ही चलाता है, वो तो पत्ते को भी अपने हुक्म से ही करता है। इसलिए बाबा की लीला अपरंपार है। चाहे लोग पत्थर मारे, बागेश्वर धाम कुछ कहे, कोई तीसरा आदमी कुछ कहे, किसी कंट्री में कोई कुछ कहे, लेकिन मानने वाले भक्त मानते आ रहे हैं, मानेंगे और मानते भी थे और आगे कई सालों तक मानते रहेंगे। और बाबा कोई गए नहीं है, बाबा यहीं पे है। जो महसूस करते हैं उनको बाबा साक्षात रूप में दिखते हैं कि बाबा हैं। वो हमें अपनी मतलब एक भगवान को मानते हैं कि हाँ जी ये भगवान है, लेकिन जब उनको महसूस होता है अंदर से, महसूस करना जरूरी है उनको। तो इसलिए हमारे लिए तो वो सब कुछ है। हम ये नहीं कहते भगवान कोई भी नहीं है, सब भगवान है, सबका मालिक एक है। बाबा ने यही कहा है, कहने वाले जो मर्जी कह ले, वो चाहे बागेश्वर धाम कहे चाहे कोई भी कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं। साईं बाबा जो हैं वो वही हैं और उनके बहुत सारे इतने मिरेकल्स हैं। और मैं साईं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। उनके जैसे कोई हो ही नहीं सकता, मेरा मानना ये है। हर व्यक्ति के लिए गंगा, अदरवाइज गंगा इज अ रिवर। लोगों की आस्था है, गंगा को माता मानते हैं। पीपल, अदरवाइज पीपल इज अ ट्री। लोगों की आस्था है, पीपल को भगवान माना जाता है। हमारे लिए बाबा भगवान हैं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। हमारी आस्था, कभी किसी की आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो ये गुरु हैं इनको मैं आदर के साथ कहता हूँ कि भी कभी किसी को, अगर आप सच्चे दिल से गुरु हैं ना, तो आपको तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए किसी को। जो सच्चा गुरु होगा ना, वो उसके लिए सब परमात्मा के बंदे हैं, वो सब एक समान हैं। तो इस वजह से बाबा सबके लिए, ये हमारी आस्था का विषय है। हमें बाबा में कुछ दिखता है, हम इसीलिए आते हैं। किसी की आस्था के ऊपर कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जो मानता है बाबा को, बिल्कुल सच्चे दिल से मानता है और उनकी आस्था के ऊपर कभी क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। जो गुरु हैं मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे बाबा ने तो यही सिखाया कि सब ईश्वर के बंदे हैं और सबको प्रणाम करना चाहिए। और मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी किसी की आस्था को, किसी के मन को ठेस मत पहुँचाइए। जो जिसको पूजता है उसको पूजने दीजिए।